देखिए, आईपीएल का 18वाँ सीज़न चल रहा है और आईपीएल हमारा अब जवान हो चुका है, बेशक हो चुका है क्योंकि 18 वर्ष इसकी उम्र हो गई है। इसके पहले 17 सीज़न बहुत अच्छे से खेले गए, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में खेले गए और अभी आप देख रहे हो कि आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं। इसके पहले 8 टीमें थी, 2 टीमों को 2022 के बाद लाया गया है। एक है लखनऊ सुपर जायंट, दूसरे हैं गुजरात टाइटंस। अगर हम बात करते हैं हमारे 10 टीमों की तो दसों टीम अलग-अलग राज्यों के नाम पे या फिर राज्यों के शहरों के नाम पे रखा गया है। जैसे कि आप देखिए लखनऊ के हैं, लखनऊ सुपर जायंट जो कि यूपी से हैं। दूसरी बात है कि गुजरात टाइटंस जो गुजरात के हैं। पंजाब है तो पंजाब का ही है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल दिल्ली का है। इसके बाद आगे देखो मुंबई सुपर जायंट तो मुंबई मुंबई इंडियंस तो मुंबई का है। आगे बढ़िएगा तो सनराइज़र हैदराबाद एसआरएच तो वो हैदराबाद की है। वो आंध्र प्रदेश की हो गई। चेन्नई सुपर किंग तमिलनाडु की हो गई। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर कर्नाटका की हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता की हो गई। तो ये हमारी जो टीमें हैं 10 तो 10 अलग-अलग शहरों के नाम पे, अलग-अलग राज्यों के नाम पे बनाई गई है। तो बात आती है कि भारत के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाला जो राज्य है बिहार, यहाँ की टीमें क्यों नहीं हैं? देखिए बात यहाँ पे ये है कि जो टीम है, टीम बनाने की जो प्रक्रिया है वो बीसीसीआई की होती है और बीसीसीआई ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उसे कई ज़ोनों में बाँट चुका है। तो बीसीसीआई पॉपुलेशन के आधार पर क्रिकेट टीम का निर्माण नहीं करवाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल बीसीसीआई के अंतर्गत ही खेला जाता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आईपीएल का और विस्तार हो, जिस प्रकार से दुनिया में इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट लीग हो गई है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो आने वाले समय में बीसीसीआई और आईपीएल को विस्तार करे, तो नई टीमों को जोड़े। हो सकता है कि उस समय आप देखेंगे कि बिहार की भी कोई टीम होगी और बिहार में भी आईपीएल खेला जा सकता है। अब एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, वहाँ पे एक भी क्रिकेट टीम नहीं है। चूँकि छोटे-छोटे हैं, पॉपुलेशन कम है, लेकिन याद रखिए कि जब भी नॉर्थ ईस्ट में मैच होता है, गुवाहाटी में हाल ही में हुआ बरशापोरा स्टेडियम में, वहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड खचाखच भरा होता है, तो पूरे भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, एक कल्चर की तरह लिया जाता है और ख़ासकर बिहार की बात करें तो बिहार में तो क्रिकेट को आप सर से लगा के घूमते हैं। तो बिहार में एक अलग प्रकार का क्रिकेट का रोमांच है, क्रिकेट का एक अलग प्रकार का जुनून है लोगों में। अगर बिहार में आईपीएल की मैच होती है या फिर कोई भी मैच होता है, तो बिल्कुल उसको देखने के लिए दर्शक उमड़ जाएँगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो पॉपुलेशन है लगभग 12-13 करोड़ है और इतने बड़े पॉपुलेशन में इतने क्रिकेट के दीवाने हैं कि हमारे के यहाँ अगर आईपीएल अगर मैदान में भी खिला दिया जाए, खेतों में खिला दिया जाए ना, तो खेतों में जो है वो मतलब भीड़ लग जाएँगे। तो इतना बड़ा क्रेज़ है बिहार में। सरकार इस पे पहले ध्यान दे नहीं रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि राजगीर में अपना स्टेडियम तैयार हो रहा है, जिसमें अच्छे खासे दर्शकों के बैठने की जगह बनाई गई है। उसी प्रकार से बिहार का सबसे पुराना जो स्टेडियम है, वो है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। तो मोइनुल हक स्टेडियम को अभी जीर्णोद्धार किया गया है, लाइटें-वाइटें लगाई जा रही है, उसका बिल्डिंग तोड़ कर के नया बनाया जा रहा है और अभी पटना के बाहर भी एक नए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो आने वाले समय में 2-4 वर्षों में बिहार में भी अच्छे-अच्छे स्टेडियम आपको दिख सकते हैं और बिहार में भी आईपीएल के मैच देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से बिहार में क्रेज़ है, तो हो सकता है कि जल्द ही जब आईसीसी नई टीम का निर्माण करे, उसमें बिहार अपना जो है शामिल हो और बिहार की भी अपनी टीम होगी। आप सोचिए कि जब बिहार की टीम होगी, तो लोगों का क्रेज़ कैसा होगा? तो एक बात बताइए कि अभी बिहार की टीम नहीं है, तो आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।